फिर सैनी समाज के आंदोलन की बात करते हैं। दरअसल आंदोलन स्थल के पास संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। आंदोलन स्थल के पास एक पेड़ जहां से युवक का लटका हुआ शव मिला। आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठा था हुआ ये मृतक मोहन सिंह और मुंडिया गांधार गांव का रहने वाला है। उसकी शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इन सब के बीच में मृतक के परिजन आंदोलन स्थल पर पहुंचे और रो रो का उनका बुरा हाल है। मोहन सैनी निवासी गंधार वैर का रहने वाला है, जो मृत अवस्था में आरबीएम हॉस्पिटल आया, जनवरी मोर्चरी में रखी हुई। और इस संबंध में सैनी समाज के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया था, उनको समझाइश कर। हाईवे पे 4 दिन से आरक्षण संबंधी आंदोलन चल रहा था। उसमें एक व्यक्ति ने आरक्षण 12% आरक्षण लेने हेतु आत्महत्या कर ली। गवर्नमेंट ने हमारा कोई शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया। कोई वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक आया नहीं। एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जयपुर गया हुआ था, जिससे लोगों में नाराजगी थी और ऑन स्पॉट मतलब वहाँ पर फैसले लेने की वार्ता हो रही थी। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना आपा खो करके और आरक्षण के लिए 12% आरक्षण के लिए आत्महत्या कर ली थी। वहीं सैनी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। दरअसल सैनी समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सीएमआर पहुंच चुका है। सीएम गहलोत से मुलाकात के लिए पहुंचा है सीएमआर। मुरारीलाल सैनी जो कि उनके नेता हैं, पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में मुलाकात। 12% आरक्षण की मांग को लेकर दरअसल सैनी समाज पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। एनएच को, हाईवे को जाम करके बैठा है। मुख्यमंत्री ने पहले ही भरोसा दिया था कि आप लोग बातचीत के लिए आए और अब ये बातचीत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये बैठक के बाद ही अब ये तय हो पाएगा कि आखिरकार ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा। क्या ये आंदोलन खत्म होगा? हालांकि कल ही इस तरह की अटकलें थी कि आंदोलन खत्म होगा, चूंकि पहले ही आंदोलनकारियों का कहना था कि उनके जो पदाधिकारी हैं, जो मुरारीलाल उनके नेता हैं, उन्हें रिहा किया जाए। दोपहर में रिहाई भी हुई, लेकिन आंदोलन अभी तक जारी है और इसीलिए ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण है। सीएम गहलोत से मुलाकात मुरारीलाल सैनी के नेतृत्व में और यहीं से ये तय होगा कि आंदोलन आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। सचिन हमारे संवाददाता इस खबर पर जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, इस बातचीत को लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, तकरीबन आधे घंटा हो गया है। जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच चुका है सीएमआर में, लेकिन अभी वार्ता शुरू नहीं हुई है। सीएमआर के अंदर जो मुरारीलाल सैनी है उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया है, जिसके अंदर पप्पू सैनी, शैलेंद्र सैनी और मंगल सैनी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। ये लोग सीएमआर में आ चुके हैं। कल रात को ही जयपुर आ गए थे, लेकिन कल इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, देर रात ही पहुंचे थे। आज सुबह अब ये सीएमआर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ देर बाद अभी क्योंकि सीएम अशोक गहलोत अन्य जो लोग आए उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद में इनकी मुलाकात जो है वो होगी, बातचीत इनकी शुरू होगी और उसके बाद हो सकता है कि कोई हल निकल जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 12% आरक्षण की मांग इनकी है। तो अब सीएम अशोक गहलोत से बातचीत के बाद में उम्मीद ये की जा रही है। सचिन, लेकिन हम लगातार मुख्यमंत्री को भी सुन रहे हैं, वो पिछले 2 दिन से यही कह रहे हैं कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप अपनी बातचीत के लिए हमारे पास आइए और हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। समाधान नहीं है कि एनएच को जाम करके बैठा जाए। उन्होंने कल भी बात कही थी और उससे एक दिन पहले भी यही बात कही थी। तो इस बैठक को लेकर अब आपके पास क्या सूत्र बता रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई सकारात्मक रुख अब नजर आएगा और क्या ये माना जाए कि अब आंदोलन खत्म होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर अगर कोई बातचीत हो रही है तो ये उम्मीद मान के चला जाता है ये कि पहले ही सारी एक्सरसाइज कर ली जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत हो, फिर भी अगर बातचीत का कोई हल ना निकले तो उससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी इनकी तो संभवतः गतिरोध टूटेगा, क्योंकि कोई ना कोई कमेटी बनाई जाएगी इनकी मांगों के परीक्षण को लेकर। जो इनके अन्य मांगे उसमें विचार किया जाएगा, क्योंकि 12% आरक्षण यूं ही नहीं दिया जा सकता कि एक कैबिनेट के ऑर्डर से आरक्षण दे दिया जाए, या क्योंकि उसके लिए ओबीसी का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, जो सरकार के लिए आसान नहीं है। ओबीसी में और भी कई जातियां हैं जो इसका विरोध करेगी। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था को परीक्षण करवाने के लिए समय लगेगा। उसी तरह की किसी कमेटी का गठन की बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकाल सकता है। तो बीच का रास्ता अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कितना मानते हैं प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, सैनी समाज का जो आंदोलन है वो इस वक्त भरतपुर चल रहा है। ग्राउंड जीरो से दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, लगातार हमें
जानकारी सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आत्महत्या का जो मामला सामने आया, वहां पर जो आंदोलनकारी हैं उनका भी कहना है कि ताव में और गुस्से में आके उस आंदोलनकारी ने कदम उठाया। उनको भी इस तरह की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा वो कर सकता है शख्स। लेकिन चूंकि अब बातचीत भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में शुरू होगी, आधे घंटे पहले सीएमआर पहुंच चुका है प्रतिनिधिमंडल। यहां पर उस प्रतिनिधिमंडल की बातचीत को लेकर, चर्चा को लेकर, मुख्यमंत्री के साथ बैठक को लेकर किस तरह की हलचल इस वक्त सैनी समाज के लोगों में नजर आ रही है आंदोलन स्थल से? देखिए मनु, आंदोलन स्थल की बात की जाए तो आंदोलन स्थल पर सैनी समाज के लोग मौजूद हैं और हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जयपुर गया है, वो जब वापस आएगा तो बताएगा यहाँ आकर के कि क्या उनकी वार्ता हुई है और उस वार्ता में क्या सकारात्मक परिणाम निकला है, वो आकर के यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद ही हाईवे खाली करने का जो निर्णय है वो लिया जाएगा। और जो आत्महत्या का प्रकरण है उसमें अब नई बात निकल करके सामने आई है। जो लोग हैं सैनी समाज के, वो मांग कर रहे हैं कि जो मृतक है उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही आरक्षण पर सरकार बात करे। इन चीजों को लेकर के जो मांग है वो की जा रही है। आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में जो मृतक मोहन सिंह है उसका शव रखा हुआ है, वहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो परिजनों के पहुंचने के बाद की जाएगी। लेकिन वहां भी लोग पहुंचे हैं और विरोध किया जा रहा है इस बात का कि इन सभी मांगों को माना जाए। दूसरी तरफ अगर सतर्कता की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं कि वज्र की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी की गई हैं, दोनों तरफ बैरिकेड लगाया गया है और पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर किया है। यानी कि कुछ भी क्या संभव होगा क्या नहीं यहाँ पर ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सामने टेंट लग रहा है, वहां पर सैनी समाज के लोगों की रणनीति बन रही है कि आखिर अब आगे करना क्या है। जो सैनी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि जो प्रतिनिधिमंडल जयपुर के लिए वार्ता के लिए गया है, उसके जयपुर से वापस आने के बाद ही आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन जो डेड बॉडी है मृतक मोहन सिंह की, उनके परिजनों ने लेने से फिलहाल इंकार किया है। उनके परिजनों का कहना है कि वो 3 दिन से लगातार आंदोलन में मौजूद था और आंदोलन में जब ये बात आई कि आरक्षण जो है वो नहीं मिल रहा है और चर्चा जो है वो नहीं हो पा रही है सरकार से, तो उससे डिप्रेशन में आकर के उसने सुसाइड कर लिया। ये आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। और क्या ये परिजन मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, या आंदोलनकारी भी यही मांग कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वो आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा के लिए पहुंचा है, तो क्या ये जो विशेष मांग अब उठी है उसको लेकर भी उन्होंने अपने नेता से डिस्कस किया है? क्या वो भी मुख्यमंत्री के टेबल पर चर्चा का विषय बनेगी? देखिए, इस पूरी मामले में प्रतिनिधिमंडल जो जयपुर गया है उनको भी सूचना दे दी गई है कि इस तरह का घटनाक्रम यहां पर घटा है। तो प्रतिनिधिमंडल ने भी भरोसा दिलाया है कि इस बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं आंदोलन में, यहां से कुछ लोग हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। उन्होंने ये मांग उठाई है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए और आरक्षण पर सरकार 12% आरक्षण पर सरकार बातचीत करे। इस तरह की मांग जो है लगातार यहाँ पर उठ रही है और लगातार लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सादा वर्दी में भी वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। जो आंदोलन पर लोग मौजूद हैं उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है पूरे मामले की कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या आगे की इनकी रणनीति बन रही है उसको लेकर के चलिए नजर बनाए रखिएगा दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से आपको आंदोलन स्थल से लगातार पल पल की अपडेट दीपक देते हुए नजर आ रहे थे और खबर यह है कि पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि जो सुसाइड का मामला है वो किसी तरह का आंदोलन पर गलत असर ना डाल पाए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जेडी